तो मोहनदास जी महाराज जी ने उनसे एक नारियल बंधवाया और मोहनदास जी ने अपने मुंह से कहा कि जो यहाँ नारियल बांधेगा उसकी मनोकामना बालाजी पूर्ण करेंगे। तो ये एक संत के वचन हो गए। संत ने कह दिया बालाजी मनोकामना पूरी करेंगे तो करेंगे ही, नहीं करेंगे तो संत की वाणी झूठी होगी। इसलिए उसको तो लड़का हुआ ही हुआ। बाकी कोई भी नारियल मानता है उसकी मनोकामना बालाजी सिद्ध करते हैं। हनुमत लला की है महिमा निराली, हनुमत लला की है महिमा निराली। दर से कभी कोई जाए न खाली, हनुमत लला की है महिमा निराली, हनुमत लला की है महिमा निराली। दर से कभी कोई जाए न खाली, हनुमत लला की है महिमा निराली हो, हनुमत लला की है महिमा निराली। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, राम ने निज मुख की है बड़ाई। राम ने निज मुख की है बड़ाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, राम ने निज मुख की है बड़ाई। आभा में चमके सूरज की लाली, हनुमत लला की है महिमा निराली, हनुमत लला की है महिमा निराली। दर से कभी जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हम सालासर महाराज बालाजी के दर्शन के लिए पहुँचे हैं और यहाँ पे पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं हनुमान जी की महिमा बताने के लिए। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। आपका शुभ नाम? नेम नारायण पुजारी। अच्छा पंडित जी, सालासर बालाजी महाराज की महिमा से तो पूरा जग परिचित है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप अपने मुख से बताएं कि जो भक्त हनुमान जी की शरण में आते हैं उनके संकटों का निवारण हो जाता है, सभी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज के भक्त मोहनदास जी जो थे जी, उनका ये स्थान है। तो ये स्थान मोहनदास जी के कारण से ही, उनकी भक्ति के कारण से ही पूज्य हुआ है और इनके भजन के प्रभाव से ही बालाजी महाराज यहाँ पधारे हैं। बालाजी और मोहनदास जी आपस में ऐसे बात करते थे जैसे दो मित्र बात करते हों। अच्छा। तो बालाजी महाराज ने मोहनदास जी को वचन सिद्ध बना दिया, जो मुंह से निकल गया वो हो गया। जब यहाँ बालाजी की मूर्ति आई, मंदिर बना, तो कोई भी जगह की कोई खासियत होती है। मोहनदास जी महाराज जो थे वो भजन करते थे और सीकर जिले में इनका गांव था। अच्छा। सीकर के राजा के लड़का नहीं था। वो यहाँ आया, उसने महाराज जी को अपनी वेदना सुनाई। महाराज जी, एक राजकुमार के बिना सारा ही अंधेरा है, हम किसको देंगे ये राजपाट। तो मोहनदास जी महाराज जी ने उनसे एक नारियल बंधवाया और मोहनदास जी ने अपने मुंह से कहा
कि जो यहाँ नारियल बांधेगा उसकी मनोकामना बालाजी पूर्ण करेंगे। तो ये एक संत के वचन हो गए। संत ने कह दिया बालाजी मनोकामना पूरी करेंगे तो करेंगे ही, नहीं करेंगे तो संत की वाणी झूठी होगी। इसलिए उसको तो लड़का हुआ ही हुआ। बाकी कोई भी नारियल बांधता है उसकी मनोकामना बालाजी सिद्ध करते हैं। और जिसकी भी मनोकामना सिद्ध करते हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ बालाजी के जरूर करता है। इसीलिए ये धीरे धीरे ये स्थान इतना बड़ा हो गया। और हम पुजारियों ने तो इसका ना कोई प्रचार किया है, ना कोई ये फिल्म बनाई है, ना कोई अखबार में निकला है, ना कोई अन्य कोई किसी तरह का भी प्रचार हमारे यहाँ से नहीं हुआ है। लेकिन अब जनता प्रचार करे मेरा काम ठीक हुआ, मेरा काम ठीक हुआ, तो उसको हम थोड़ी रोक सकते हैं। गोस्वामी जी ने हनुमान जी के बारे में लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, जिसका प्रताप चारों युग में है। ऐसे हनुमान जी तो जब जिसको चाहें तो हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं और भक्त यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो मोहनदास जी महाराज जी की जो ये बातें हैं, ये लगभग मुझे लगता है 200-250 साल पहले की बात है। ये संवत 1811 में यहाँ बालाजी महाराज की प्रतिमा आई थी। तो इससे भी पहले मोहनदास जी महाराज यहाँ आ गए थे और उन्होंने भजन किया। दरअसल में क्या है, मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं कि मोहनदास जी महाराज 6 भाई थे। एक इनके बहन थी, बहन का नाम था कानी बाई। इनका पैतृक गांव था रूलानी, जो सीकर जिले में नेछवा के पास है। यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है। इनकी बहन की शादी यहाँ सालास हुई थी पंडित सुखराम जी के साथ। पंडित सुखराम जी के एक लड़का हुआ, लड़के का नाम रखा उदयराम जी। और उदयराम जी जब 5 साल के हुए तो पंडित जी का देहांत हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब बहन अकेली रह गई, अकेला बच्चा है, तो यहाँ कैसे उधर पूर्ति होगी, ये सोच करके भाई लोग आए और भाई को ले गए रुलानी अपने मायके। 2-4 साल वहाँ रही भाई। उसके बाद भाई के दिमाग में आया 2-4 साल तो सोचने में ही लग जाता है क्या करें, ये मुसीबत कुछ ऐसी होती है। उसके बाद उनके दिमाग में आया कि अगर हम यहाँ रहेंगे रुलानी में तो सालासर का अधिकार खत्म हो जाएगा, बच्चे का अधिकार कहाँ रहेगा। बच्चे को रुलानी में कोई अधिकार देगा नहीं और यहाँ का अधिकार हम छोड़ देंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा भी हम तो सालासर जाएंगे, सालासर ही रहेंगे, जो भगवान भेजेगा खाएंगे, नहीं भेजेगा नहीं खाएंगे, और क्या। जब दिया है, जन्म दिया है तो रोटी भी देंगे। भाई आ गई, समझाया लेकिन भाई मानी नहीं। भाइयों ने विचार किया कि भाई तो नहीं मान रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने में से कोई एक भाई के पास रह जाओ और भाई का बच्चा कमा के खाने लायक हो जाए तो वह भी सही ना। तो 5 भाई तो शादीशुदा थे, उन्होंने मना कर दिया भाई हम तो नहीं जा सकते, क्योंकि बाल बच्चेदार हैं, जाएंगे हमारे बच्चों को रखेंगे कि भाई के बच्चों को रखेंगे, कि किसी के साथ कोई भेदभाव हो जाए, लड़ाई पैदा हो जाएगी, क्या फ़ायदा। मोहनदास जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, इन्होंने शादी नहीं की थी, भजनानंदी थे, भजन किया करते थे। और भजन का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, पिछले जन्म का भजन भी इस जन्म में काम आता है। तो ये पहले से ही बालाजी के भक्त थे, बालाजी की खूब कृपा थी इन पर। तो ये इनको कहा मोहन तुम चले जाओ, तो ये आ गए। और यहाँ हमारे मंदिर के सामने एक धूनी है, वो धूनी इन्होंने जला करके तपस्या शुरू कर दी आज के लगभग 300 वर्ष पहले। तो उस दिन इन्होंने जो धूनी जलाई थी वो धूनी आज तक चल रही है। आज तक उसमें कभी दोबारा नहीं जलाई किसी ने, लगातार चल रही। मतलब 300 वर्ष पुरानी आग अगर यहाँ कोई देखना चाहे तो देख सकता है। अब तो यहाँ बहुत इंतज़ाम हो गए, पहले इतना इंतज़ाम नहीं था, बरसात का और का सब मुसीबत ही थी, लेकिन उन मुसीबतों में भी बालाजी ने इस धुनी की रक्षा की है। तो हम लोगों ने जो धुनी का दर्शन किया, ये वही धुनी है जो लगातार वही धुनी है जिसके ऊपर मोहनदास जी बैठ के तपस्या करते थे। आज भी इस धुनी की विभूति लोग ले जाते हैं।
अब जो ले जाते हैं वो हमको आके बताते हैं, महाराज बच्चे की तबीयत खराब थी, हमने थोड़ी सी बहुती थी मुँह में, थोड़ा लगाया, बच्चा ठीक हो गया। कोई बोलते हैं मेरे ये गड़बड़ थी वो ठीक होगी, कोई बोलता है मेरे वो गड़बड़ थी ठीक होगी। हमें खुद को पता नहीं, लेकिन दुनिया जो आके कहती है वो तो हम सुनते ही है ना। इसलिए इसे दुनिया की बबूती को, रक्षा जो होती है, इसको हम संभाल के रखते हैं, क्योंकि लोग बाग थोड़ी ले जाते हैं। अच्छा। इसलिए ये बहुत काम की चीज़ होगी। और 1811 में यहाँ मंदिर हुआ, क्योंकि ये जब भजन करते थे मोहनदास जी, तो इनका भजन का मूल मंत्र था सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। और बालाजी महाराज जो भजन करते हैं हनुमान जी, वो करते हैं सीताराम सीताराम सीताराम। और ये करते थे सीताराम हनुमान, ये कहते हैं सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। तो हनुमान जी ने सोचा ये ज़बरदस्त भक्त है, दोनों का वक्त एक साथ हो रहा है। तो वो आए परीक्षा लेने के लिए कि ये ढोंगी है या कोई अच्छा भक्त है। तो साधु बन करके आए, अलग की आवाज़ लगाई। इन्होंने अपनी बहन को कहा भाई आटा देना, कोई साधु आया, क्यों उस समय भिक्षा में सर्वोपरि आटा ही हुआ करता था, रुपयों का चलन नहीं था। जब बाई आटा लेके आई तो साधु मिला नहीं, क्योंकि साधु कोई सामान्य तो था नहीं, हनुमान जी थे, हर आदमी को दर्शन देते हुए फिर उनकी महता खत्म। तो उन्हें भाई ने कहा भैया वो साधु तो गया। बोले भाई गया तो गया, कोई बात नहीं, दमते योगी आते हैं चले गए। भाई अंदर गई और साधु दोबारा आवाज़ लगाई। तो मोहनदास जी ने समझने में देरी नहीं की, रहे साधु तो बहुत बड़ा करामाती है, कोई भाई को दिखाई नहीं दिया। तो मोहनदास जी बाहर निकले, देखा तो हनुमान जी को साधु रूप में पहचान गए। कमाल है, भगवान खुद साधु बन के आए, अपने को और क्या चाहिए। तो जिसने का नाम लेता है, भजन करता है, वही सामने दिख जाए तो पैर पकड़ने की इच्छा तो होगी, वो पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी पैर पकड़वा लेते तब तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन वो उठ के भगने लग गए। उन्होंने पैर पकड़ाया नहीं। अब हनुमान जी तो कोई को दिखाई नहीं दे, सिर्फ मोहनदास जी दिखाई दे भगते हुए। लोग पागल हो गया मोहन, आज कहाँ भग रहा है, क्या कर रहा है, क्यों भक्त तो पागल ही होते हैं। जो ही गांव से बाहर निकले, छोटा सा गांव था, गांव से बाहर निकले तो उनको एक लाठी लेके डराया, क्यों आ रहा है मेरे पीछे। सही सच्चा भक्त होगा वो डरेगा नहीं, जिसका नाम लेकर के भजन करता है उसी के नाम से थोड़ा ही डरेगा, क्या उसी से थोड़ा ही डरेगा। तो जो ही हनुमान जी रुके, उन्होंने पैर पकड़ लिया। मकसद तो पैर पकड़ने का था। अब पैर पकड़ने वाले के साथ लात तो नहीं मारी जाती, तो यही कहा जाएगा भाई हम तेरे को आशीर्वाद देते हैं, तुम सुखी रहो, खड़े तो हो कम से कम। बालाजी ने भी आशीर्वाद दिया, बोलो मोहन बोल क्या चाहता है, तेरा भजन परिपक्व हो गया, मैं तेरे को दर्शन देने ही आया हूँ। और मेरी परीक्षा में तू पास है, इसलिए अब तेरे को जो वरदान लेना है वो ले ले, चला जा। मैं वरदान में सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहो। इस संसारिक चीज़ जो भी मांगो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सीधी नवीन दे सकता हूँ मैं, मेरे को दी हुई है माता जी की, इसलिए मेरी चीज़ है वो तो मैं दे ही सकता हूँ। मोहनदास जी ने कहा महाराज मैं तो वरदान लेने आया ही नहीं हूँ, न मुझे वरदान की आवश्यकता है। अगर आप देना ही चाहते हैं ऐसा करिए, मैंने तो आपके दर्शन कर ही लिए और वापिस चलिए, मेरी बहन को भी दर्शन दीजिए। घर चलिए, मेरी बहन की यहाँ रही है। हनुमान जी ने कहा ये क्या अटपटी चीज़ मांगी है, अरे मांगने के लिए तो धन दौलत इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं, ये क्या मांग रहा है। महाराज नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, ये भी इसलिए चाहिए कि भाई को दर्शन हो जाए। तो बालाजी ने 3 शर्त रखी। नंबर 1, मैं खीर खांड से भोजन खाऊंगा। अब साधु खीर खांड से भोजन कहाँ से खिलाएगा, वो तो मांग के लाता है, जो मिलता है जो खा लेता है। लेकिन भक्त को ये विश्वास होता है कि भगवान आने के बाद में कमी क्या रहेगी। तो मोहनदास जी ने हाँ कर ली, ठीक है महाराज। दूसरा नंबर 2 है अछूती सेज पे सोऊंगा, जिस पे कोई नहीं सोया हो। तो खुद तो धुनी पे बैठ के रात गुजारता है, उनको अछूती सेज कहाँ से देगा। लेकिन वही बात है, विश्वास है कि अपने आप व्यवस्था करेंगे अकेले। उन्होंने कह दिया हाँ, कह दिया हाँ। तीसरा रखा कि मैं तेरे सिवा किसी की सेवा स्वीकार नहीं करूँगा, ये तो मेरे बस की बात है।
तीनों हावर ली, ले आए, खीरकांड का भोजन करवाया, छुट्टी सेज पे सोया, खुद मोहनदास जी पैर दबाए। आपस में वार्तालाप हुआ। हनुमान जी ने कहा मोहन तेरा भजन बहुत प्यारा है, तू भजन ही किया जा। मोहनदास जी ने कहा महाराज बात तो ठीक है, मैं भजन ही करने की इच्छा है मेरी, लेकिन घर वालों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है भाई के बच्चों को पालने की। इस जिम्मेदारी से मुकरना भी ठीक नहीं है, और जब पालूंगा तो कुछ करना भी पड़ेगा, नहीं तो पड़ेंगे कैसे? बच्चे पालने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, उपार्जन करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा मैं करूँगा सब काम, तेरे को कुछ नहीं करना है, इनकी पालना मैं करूँगा। आप पालना करेंगे तब तो बात ही खत्म। अब मेरे पास बच्चा ही क्या है, मेरी तो सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब आपस में एक मित्र भाव हो गया हनुमान जी के साथ। हनुमान जी के साथ। तो इन्होंने पूछा महाराज आप कैसे पढ़ेंगे? एक मित्र तो मित्र को पूछ सकता है, भाई आप कैसे पढ़ेंगे? मैं तो पढ़ता हूँ तो मेरी तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप कैसे पालेंगे? और आप कहते हैं मैं पढ़ूंगा, आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें एक बाला हनुमान जी की मूर्ति ला के विराजमान कर लो, उस मूर्ति के जरिए मैं सबकी पालना कर लूँगा। मूर्ति मैं तो लाऊंगा नहीं, कहाँ से? मेरे को पता ही नहीं मूर्ति कहाँ बनती है। न पढ़ा लिखा हूँ, न और हूँ, बाहर गांव का आदमी हूँ, घर से बाहर कभी निकला भी नहीं, तो कहाँ मूर्ति बनती है, कहाँ से लाऊंगा? मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ये मैं ला नहीं सकता मूर्ति। कोई बात नहीं, तू जो कर सकता है वो कर। सीतारामन मान तो कर सकता है, बोले हाँ, बस वो ही कर।